अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, अपना लाइफ अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज है इतवार का दिन यानी कि संडे का दिन है और सुबह सुबह हमारे कराची में खुशगवार मौसम है और सुबह तनवीर भाई मेरे साथ सुबह मौजूद बड़ी है। खबर भी निकल कर सामने आ रही है। कुछ हमारे साथ जो हिंदुस्तान से जुड़े हैं, संडे फंडे होता है, लेकिन सीमा के हवाले से खबर निकल कर आ रही है कि कल गुज़श्ता रोज़ सूर्य वर्मा जी हमारी लाइव में आए थे। उन्होंने कहा था कि यूट्यूब की तरफ से एक नोटिस मिला है कि आने वाले 48 घंटे अहम है, कभी भी चैनल बंद हो सकता है। तो 24 घंटे लगभग गुजर चुके हैं। आज संडे है, इतवार का दिन है, तो आज हो सकता है कि सीमा का चैनल बंद हो जाए। आपको क्या लगता है? तनवीर भाई बंद तो होना चाहिए। अगर चैनल बंद भी ना हो तो इसकी अपरेंस मुकम्मल तौर पर तनवीर भाई बंद होनी चाहिए, यानी कि ये सोशल मीडिया का 1 मिनट भी इस्तेमाल ना करे तनवीर भाई। बिल्कुल तब बिल्कुल हम जो है हमको सुकून मिलेगा हमारे दिल को। जी वकास भाई, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अपने चैनल का इस्तेमाल करते हुए अश्लीलता, नाच गाना, मुजरा और फहाशी फैला रही है, ये रोकना बहुत जरूरी था। बिल्कुल मोमिन साहब जब मैदान में आए थे, उन्होंने सबसे पहला बयान यही दिया था कि किसी भी देश से आए हुए व्यक्ति को जो कि हिंदुस्तान में इलीगल तरीके से प्रवेश करे या वैसे भी आए लीगल तरीके से आए, उसको भी इस तरह से आज़ादी नहीं कि वो चैनल का खुलेआम और इस तरह से आज़ादाना तौर पे इस्तेमाल करे। तो ये तो एक भगोड़ी क्रिमिनल 420 चोरनी और एक वारदाती औरत है। ये किस तरीके से खुला ये चैनल का इस्तेमाल करके लोगों समाज के अंदर बिगाड़ पैदा कर रही थी। तो ये बहुत जरूरी था, इसको रोक लगाना बहुत जरूरी था वकास भाई। बिल्कुल तनवीर भाई, जरूरी था, जरूरी है और बिल्कुल ये हम कहते हैं कि ये बहुत इम्पोर्टेंट काम था जो कि मोमिन मलिक सर ने बिल्कुल स्टार्ट में केस के स्टार्ट में ही जांच लिया था तनवीर भाई कि ये जो मेन जो चैनल का जो माध्यम है, इससे ये अश्लीलता फैला रही है, नफरतें फैला रही है, देश धर्म की बात कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है, यानी कि तनवीर भाई तमाम देखे ना आप, सियासत भी कर रही थी बीच में, तो ये प्रचार कर रही थी सियासत का, एंकर भी बनी हुई थी जी, अपडेट भी दे रही थी अपने। देखें दुनिया में कहाँ ऐसा होता है वकास भाई, अपनी मतलब क्रिमिनल हो के अपनी अपडेट दूसरे मुल्क से उसके मुल्क की अपडेट वहाँ की मीडिया ले रही है, अपनी जो इसकी हरकतें हैं, जो कारतूस इसके कारनामे ये सरंजाम दे के आई है, वारदातें करके आई है, अपने जो इसके खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही है, उनकी अपडेट से एंकर पर्सन बनी हुई थी। और जो रियल में एंकर है, उनकी रूहें कांप रही थी कि भाई ये एंकर आगे अपने केस की अपडेट भी खुद ही दे रही है। हाँ, अपने केस की खुद गए। कभी देखा है ऐसा? ऐसा नहीं देखा होगा, लेकिन सीमा एक मिसाल है, इसके केस की अपडेट हम लोग दे रहे हैं, रेदर भाई की दे रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। ये अपने केस की अपडेट दे रही है, अपने केस की अपने खुद अपडेट दे रही है और न्यूज चैनल बना दिया। कभी व्लॉगिंग, कभी मटर आलू की सब्जी बनाना शुरू कर देती है, कभी वो पास्ता, कभी मैक्रोनी और पता नहीं क्या क्या। और जिस तरीके से मतलब आज से पहले हिंदुस्तानी बहन भाइयों को नहीं पता था कि पास्ता कैसे बनाया जाता है, आलू मटर की सब्जी कैसे बनाई जाती है। और सबसे बढ़ के जो उसने मेरी कॉपी की है, मैं लाहौर में था, मैंने एक दिन अरशद भाई को ये बोला कि अरशद भाई जो गुड़ की चाय है ना, उसका तो अलग ही टेस्ट है, वो तो सबको पता है, आप भी पीते हैं। और अगर उस गुड़ वाली चाय को लकड़ी की आग पे बनाया जाए उसका अलग टेस्ट है, गैस सिलेंडर पे बनाया जाए तो उसका अलग टेस्ट है। तो दूसरे दिन वही सेम हो जो जैसे मैंने बोला वो कॉपी करी थी। तनवीर भाई हमें मालूम है, वो हमारे चैनल देखती है, आपका, अरशद भाई का, और भी जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं उनके चैनल तो वो बिल्खुसूस देखती है। और आजकल सबसे ज्यादा चैनल जिस चैनल पे नजर है ना, वो आपकी है। मेरे पे वकास भाई आप भाई जिस तरीके से जा रहे हैं, बुलंदियों को छू रहे हैं, तो उसको पता है आप उसका सारा जो भी चरित्र था, जिस तरीके से गुलाम भाई ने आपको इनवाइट किया, आपने सारी चीजें, तो उसके ऊपर नजर है कि भाई ये तो गुलाम भाई ने इनको, क्योंकि मेरा गुलाम भाई से भी संपर्क है और तनवीर भाई मेरा गुलाम हैदर भाई से भी संपर्क है। जी दोनों गुलामों से, दोनों गुलाम जो है उनसे संपर्क है मेरा। बिल्कुल, दोनों गुलाम भाइयों से हमारा संपर्क है और उनके साथ उठना बैठना है। तो सीमा आप पे नजर रखती है कि कहीं फिर ये ना आगे जाके ना गुलाम भाई से कोई ऐसा बड़ा कोई नया कारनामा बता दें। आज तनवीर भाई आपने देखा होगा जो हमारी लाइव थी, जो एक गुज़िश्ता, उसके अंदर भी गुलाम जो भाई आए थे और उन्होंने कहा था मेरे पास मजीद भी सबूत है मेरे पास। वो कह रहे थे कि मेरे पास ऐसे राज हैं जो अभी तक अफशान नहीं किए गए, आने वाले दिनों में वो हम जाएंगे। अब उनने कल हमारी लाइव में उन्होंने कमेंट्स किए, तो अब हमें जाना है और वहाँ जाके, और सबसे बड़ी बात वकास भाई आज संडे है तो थोड़ा सा गपशप करते हुए ये बता दें कि अंजलि के हवाले से उन्होंने जो कहा है कि उन्होंने कहा कि अंजलि जो पाकिस्तान के अंदर जिस मर्द से जिससे ताल्लुक में थी,
उसकी भी कुछ पिक्चर्स हैं तनवीर पिक्चर्स भाई। हैं, और जिसके तो साथ दोस्तों जो लोग हमें सुन रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं, कोई वो उसने दुपट्टा लेके और खाली कोई पिक्चर भेजी हुई तो हम आपको शो करेंगे, जी। क्योंकि वो तो आपको ऐसे भी देखने को मिल जाती वो है। जो छकड़ी है, छक्की है, जो अंजलि, जो कि ना औरतों में है ना मर्दों में है, सेम उसी नस्ल की है जिस तरीके से लप्पू है, ना वो 3 में है ना 13 में। जी, तो जी। उसके वो अपने पाकिस्तानी प्रेमी के साथ किस तरीके से बात करती थी और कौन करवाता था। ये सीमा अदले का बदला, सीमा जब अपने आशिकों से बात करती थी वो भी कहती थी, उसके मुंह में पानी आ जाता था, पता नहीं कहाँ से पानी आता था। वो कहती थी कि भाई मेरी भी बात कराओ, तो मन में लड्डू फूटते थे जैसे एपी सिंह के, तो ये भी बात करती थी। और जिस प्रेमी के साथ बात करती थी उसने कहाँ पे वो इसने ए लिखवाया हुआ है, वो आने वाले दिनों में वकास अब्बास भाई के चैनल पे देखेंगे। इसलिए अगर आप लोगों ने देर कर दी सब्सक्राइब करते हुए तो फिर पछतावा होगा। आज ही इसी वक्त वकास अब्बास भाई के चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दीजिए और बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए। सीमा तो देखती ही है, खैर वो तो बस अब और क्या कहें। सीमा क्या अंत जो है वो तकरीबन हो चुका है वकास भाई, चैनल हो चुका है, क्योंकि सबसे बड़ा जो इसका हथियार था ना, जिस तरीके से चैनल था इसकी ये तनवीर भाई सोशल मीडिया पर अपेयरेंस थी। हाँ। क्योंकि तनवीर भाई इसी के माध्यम से ये अपनी आवाज हर जगह पहुंचाकर ये समझती थी कि मुझसे अच्छा तनवीर भाई कोई एक मिसाल है, नचनिया तो इससे अच्छा शायद कोई हो या ना हो, हम नहीं कह सकते। ये कहती थी मुझसे अच्छी कोई नचनिया नहीं, मुझसे अच्छी कोई वेश्या नहीं, मुझसे अच्छी कोई न्यूज रिपोर्टर नहीं, मुझसे अच्छी कोई न्यूज एंकर नहीं, मुझसे अच्छी कोई व्लॉगर नहीं। तनवीर भाई तो अपने आप को व्लॉगर भी समझती है, कह रही है मैं तो आगे व्लॉगिंग भी करूंगी। अरे वकास भाई, ये इसको घुमांड किस बात का है? ये बोलती है सर्च करो तो सीमा टॉप पे आएगी। भाई तू वारदातें करते हुए इलीगल तरीके से घुस के एक तरह से चेतावनियां दे रही है कि मेरे को सर्च करो, मैं तो सेलिब्रिटी बन चुकी हूँ। ये तो एक तरह से, अब इसको क्या बोले, फिर हम दूसरे अंदाज में बात करेंगे तो फिर कुछ लोग हैं नाराज हो जाएंगे। वकास भाई संडे है और देखें हमारे बैकग्राउंड में कोयल की आवाज भी आ रही है। जी, बिल्कुल और सुबह का टाइम है और हम तनवीर भाई मेरे साथ मौजूद हैं जी। तो हमने बोला चलें आज संडे का दिन है और तमाम दोस्तों से सलाम दुआ भी करें, हाल अहवाल भी लें और कुछ केस की अपडेट भी आपको दें जो कि हमने शुरू में आपको दी जी। तो बाकी बिल्कुल वकास भाई, हमें बड़ी उम्मीदें हैं हिंदुस्तान की सरकार से, इदारों से, अदालतों से, एजेंसियों से। अगरचे अभी तक तो वो आज़ाद है, लेकिन इसकी आज़ादी कुछ दिनों के लिए। मोमिन साहब अपना 100% दे रहे हैं, बल्कि इससे बढ़ के काम कर रहे हैं। ना वो छाँव देखते हैं ना धूप देख रहे हैं। आजकल का जो माहौल है, जो मौसम है, उस हिसाब से जिस तरीके से वो चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह हक और सच की जीत होगी। हमेशा हक और सच की जीत रही है तनवीर भाई, हमेशा हक और सच की जीत होगी। मगर तनवीर भाई हम हैरान इसमें हैं जी कि वहाँ पर सीमा और एपी सिंह भी यूं कर रहे हैं, कह रहे विषय की जीत होती है। अच्छा, कल उसकी उस दगड़ दले की एक वीडियो भी आई हुई थी। जी बोल रहा है, मैं 2 तारीख से गया हुआ था, वो जो कौन सी जगह का नाम लेता है, हतरास, हाँ हतरास पत्नी, हतरास, हाँ, जहाँ पे वो भगदड़ मची थी ना। जी कह रहा मैं 2 जुलाई से मैं वहाँ गया हुआ था, वहाँ के मामलात में लगा हुआ था। तो मुझे पता चला है कि सीमा को तो बड़े लोग जो है ना अबद, अश्लील, अपमानजनक, असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। भाई ये अबद, अश्लील, अपमानजनक, असंसदीय भाषा का प्रयोग तो 13 माह से हो रहा, तूने क्या उखाड़ा है जी? जो अब हो रहा है 13-10 दिन के अंदर, तो तू बोलता है कि जी मैं 2 तारीख से गया हुआ था तो बहुत सारी भाषा का प्रयोग। ये सारी भाषा का प्रयोग तो 14 माह से हो रहा है। आपने क्या किया, आप ये बताएं। बिल्कुल, आपने अब तक तनवीर भाई इसने कुछ भी नहीं किया है। कभी बोलता है मैं हिंदुस्तान की पुलिस उठवाऊं, कभी बोलता है मैं अमेरिकन पुलिस को बुला रहा हूं, फिर कहता है मैं पाकिस्तानियों को जो है ना पाकिस्तान एजेंसी से करवा दूंगा, कभी हैदर को मैं पाकिस्तान में गिरफ्तार करा दूंगा। अरे भाई आपने कुछ भी नहीं किया, आप सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं। आपने पाकिस्तानी घी खाया और खा के आपको उल्टियां लग गई हैं। वकास भाई, कुत्ते को ही घी हजम नहीं होता। तो वही ना तनवीर भाई, पाकिस्तानी घी, हमारा गंदा घी खा के। एपी सिंह की बात नहीं कर रहे लोग, अगर जो समझ रहे हैं गलत समझ रहे हैं, वैसे उसको हजम नहीं होता। और आप सही कह रहे हैं, जब मन की बात करनी हो, मतलब की बात करनी हो, तो पाकिस्तानी माननीय न्यायालय में ये हो गया, पाकिस्तान में ये हो गया, उनकी FIA की टीम में ये करेंगी वो करेंगी। और फिर जब इसका वो नहीं होता, देखता है कि भाई अब वो कार्रवाई प्रोसीडिंग मोमिन साहब बड़ी तेजी के साथ कर रहे हैं, तो फिर जी वो मतलब दुश्मन देश है, दुश्मन देश के व्यक्ति हैं और उनका ताने बाने फलां ऑर्गेनाइजेशन से है, तो ये है वो है, उनको डराने की कोशिश करते हैं। भाई वो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा वो कौन भाई है। ना वो डरने वाले हैं मोमिन मलिक सर, ना वो रुकने वाले हैं मोमिन मलिक सर हमारे, तो इनको भी पता चल जाने वाला है। अच्छा वकास भाई, आपने जो वीडियो अपलोड की और जो हमें बताया गया कि इसकी ना ये आगे से गीली और पीछे से पीली इसकी हो चुकी है और ये घर में बल्कि बिस्तर मर्ग पे था, इसको टेंशन थी, हॉस्पिटल भी एडमिट किया गया। तो हम लोगों ने वीडियो और हमने थोड़ा सा
इस हवाले से बात की तो ये आज कल सामने आ गया। तो अपने आप को दिखा रहे कि भाई मैं फिट हूँ। ये बेगैरत दग्गड़ दल्ला AP सिंह अपने आप को जहर कर रहा है कि मैं फिट हूँ। तो दोस्तों ये बिल्कुल फिट नहीं है, ना मेंटली फिट है, ना इसका कोई भी अंग इसका फिट नहीं है। बिल्कुल ये नकारा है, नकारा इंजन सीमा की तरह। जिस तरीके से वो पता नहीं कितनी बार खुली, कितनी बार उसकी रिपेयरिंग हुई, तो ये भी ऐसे ही है। ये बुढ़ा ना दांत ना हाथ ना सांस, तो इसका तो कुछ नहीं किया जा सकता। दोस्तों हक और सच का साथ दीजिए, हैदर भाई का साथ दीजिए, मोमिन साहब का साथ दीजिए। कुछ लोग जो बदल गए हैं हैदर भाई के हवाले से मत बदलें। हैदर भाई हक और सच पे हैं, उनके 4 लख्त जिगर। बिल्कुल कुछ लोगों को तो लख्त जिगर का उनका बोलना भी गवारा नहीं, उनका मजाक कर रहे हैं। तो उनका खून है, उनके बच्चे हैं, उनके लिए आवाज़ बुलंद करें। और इंशाल्लाह हैदर भाई आपके देश में आएंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह अपना बिल्कुल हक हासिल करके वापस आएंगे। वो बच्चे उनकी गोद में खेलते हुए हम लोग देखेंगे और हम लोग यहाँ जश्न मनाएंगे इंशाल्लाह। आप सभी दोस्तों जितने हिंदुस्तानी बहन भाइयों ने साथ दिया, उनका हम हमेशा कभी भी उनको फरामोश नहीं करेंगे, उनका एहसान रहेगा। और बस यही कहेंगे, अपना ख्याल रखें। लव यू ऑल, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।